कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आइए, आज निर्जला एकादशी 25 जून 2026, दिन वीरवार, शिव योग। निर्जला एकादशी व्रत वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। जेठ के महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, ये 24 एकादशियों के बराबर फल देती है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, छाता, फल, जल से भरे कलश दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराइयों, पंखे, अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याव भी लगाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की बड़ी कमी थी। भीमसेन जो भीम हैं, पांडवों के मंझले भाई भीम, उनके लिए भूखा रहना बड़ा मुश्किल है। एक दिन उन्होंने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उससे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी कहते हैं कि हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्ष नामक अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही भोजन करना पड़े, मुझको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर के बोले, क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, 2 व्रत तो मैं रख नहीं सकता।
एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो यदि ऐसा कोई उपाय है तो बताइए। बोला सारे व्रत तो मैं नहीं रख सकता, एक व्रत बताओ जिससे मुझे मेरा मोक्ष हो जाए। यह बात सुनकर वेद व्यासी कहने लगे, हे पांडुनंदन, हे भीम, वृक और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवाय जल वर्जित है। सिर्फ आचमन लेना, स्नान करना। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। ऐसा केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेरते हैं, वरना भगवान के पार्षद उनको पुष्प विमान पर बिठा करके स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेन पांडव एकादशी भी पड़ा। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत कर रख कर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन व्रत जल से बना हुआ घड़ा, कलश, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का, जो जिसकी सामर्थ्य है वह घड़े को जल भर के वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्मत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्गलोक को चले जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, गोदान, ब्राह्मणों का मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको निश्चय ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अपने शक्ति और भक्ति के साथ में भगवान का नाम चिंतन करते रहें। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।